हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज आए यूट्यूब पर लाइव। किसी रीज़न से बहुत लेट हो गया, लेकिन आज से फिर हम लोग कंटिन्यू क्लास करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि है लेंस की क्षमता, यानी पावर ऑफ लेंस। यानी लेंस जो आप लोग अभी पढ़े हैं कि उत्तल लेंस अवतल लेंस जो दो प्रकार के होते हैं, उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों लेंसों में से सबसे ज़्यादा पावर किस लेंस का है तो आप नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर ये टॉपिक आज क्लियर हो जाए तो आप ये क्लियर ही बिना डाउट के बता सकते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में सबसे ज़्यादा पावर किस लेंस का है। तो इन दोनों लेंसों का काम क्या होता है, पहले ध्यान से समझिए। अगर आपसे हम पूछें कि भाई ये अगर एक उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस क्या करता है, तो प्रकाश की किरणों को, अगर जैसे मान के चलिए ये प्रकाशीय केंद्र है और प्रकाश किरण को अगर हम प्रधान अक्ष के समानांतर भेज दें तो ये प्रकाश किरणों को मुख्य फोकस पे जाके इकट्ठा हो जाती है। जैसे देख लीजिए, ये हमारा है प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस पर इकट्ठा होगा। ये उत्तल लेंस का काम होता है। क्या काम होता है, तो प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर देना। दूसरा, अगर इसी को हम अवतल लेंस में ये बात किया जाए कि अगर प्रकाश किरणों को भेज रहे हैं हम, ये अगर प्रकाशीय केंद्र हो गया, अगर प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें जा रही हैं तो ये भी मुख्य फोकस पर इकट्ठा होती हैं, लेकिन इनका मुख्य फोकस जो होता है वो काल्पनिक मुख्य फोकस होता है। यहाँ पे देखिए, ये काल्पनिक मुख्य फोकस है और ये प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से बाहर की तरफ फैल जाती हैं। इसका भी मुख्य फोकस है, ये मुख्य फोकस है। ये काल्पनिक रेखाओं से मिलकर बना, इसलिए इसको काल्पनिक मुख्य फोकस कहते हैं। यानी यहाँ पे लेंसों में हमको दो चीज देखने को मिल रहा है, एक तो प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर रहा है, दूसरा प्रकाश किरणों को फैला रहा है। यहाँ पे जो लेंस की क्षमता का परिभाषा होता है वो किताबों में लिखा जाता है कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं। तो अगर फोकस दूरी का व्युत्क्रम कर दे, व्युत्क्रम का मतलब कि अगर मान लीजिए फोकस दूरी f है तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/f। ठीक है, यानी व्युत्क्रम मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो पावर ऑफ लेंस क्या है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब 1/f। तो ये जो लेंस की क्षमता होती है वो बराबर होती है 1/f के। यानी हम इसको इसलिए समझाएं आपको कि किसी लेंस की फोकस दूरी जितना अधिक होगी, क्योंकि ये व्युत्क्रम है, तो ये जितना फोकस दूरी अधिक होगा, उतना ही लेंस की क्षमता कम होती है। यानी हम ये आपसे पूछें कि अगर दो लेंस है, एक है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस। अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर है और अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वो, इसका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसका फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो हम आपसे पूछें कि दोनों में से सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होगी, तो आप क्या जवाब दीजिएगा। तो आपको ये पता है कि ये इसके व्युत्क्रम में है, लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम फोकस दूरी। कहने का मतलब ये कि अगर ये बढ़ रहा है फोकस दूरी तो ये आपका घटेगा। फोकस दूरी अगर बढ़ रहा है तो हमारा क्या होगा, लेंस की क्षमता घटेगा। ये आप लिख लीजिएगा नोट में कि लेंस की जो क्षमता होती है, क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ही यही होता है कि अगर एक घटा तो दूसरा बढ़ा। तो यहाँ पे हमको पता है कि ये फोकस दूरी अगर हम बढ़ाते हैं तो लेंस की क्षमता अपने आप कम हो जाएगा, और यदि फोकस दूरी को कम करते हैं तो लेंस की क्षमता बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जिसका फोकस दूरी अधिक होगा उसका पावर कम होगा। यानी इस दोनों में इस अवतल लेंस की फोकस दूरी अधिक है, इसलिए इसकी शक्ति जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, लेकिन इसकी शक्ति जो होगी वो अधिक होगी।
बस यही आपका लेंस की क्षमता है, पावर ऑफ लेंस है कि किसी लेंस का अगर पावर को पहचानना हो तो आप सबसे पहले उसकी फोकस दूरी को निकालिए, और यदि फोकस दूरी जिसका कम होगा उसी का लेंस की क्षमता अधिक होगा। जिसका फोकस दूरी अधिक है उसका पावर कम हो जाएगा। यही हमारी लेंस की क्षमता है। लेंस की क्षमता को हम लोग डी से सूचित करते हैं, ठीक है। इसे डी से सूचित किया जाता है, इसे डी से सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। इस फिगर को हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग उतार लीजिएगा, थोड़ा डस्टर लेके आइए बाबू। तो ये था आपका फॉर्मूला लेंस की क्षमता का, इसको आपको नोट करना है। ये था हमारा पहला नोट कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को समझना है, एक दो और चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, इसको ध्यान समझिए। दूसरा नोट हम आपको अभी बता दिए कि लेंस की क्षमता को पहचानना हो तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसकी फोकस दूरी को निकालना पड़ेगा। अगर जिसका फोकस दूरी कम है उसकी लेंस की क्षमता अधिक हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पे इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक वो डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। इसका जो मात्रक होता है लेंस की क्षमता का वो आपका डायोप्टर होता है। यानी आपसे ये भी पूछा जाए कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। यानी इसका जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। तो चलिए अगर हम आपसे पूछें कि एक डायोप्टर बराबर क्या होगा, एक डायोप्टर क्या है आपका, एक डायोप्टर है आपके लेंस की क्षमता बराबर यानी मात्रक। तो यहाँ भी हम मात्रक लिख लेते हैं, फोकस दूरी का मात्रक मीटर में होता है उसका लेंथ या सेंटीमीटर में। चूंकि एसआई मात्रक मीटर होता है तो यहाँ पे 1 मीटर कर देते हैं, ठीक है। यानी अगर किसी लेंस की फोकस दूरी जो है डायोप्टर में है ना, तो उसकी लेंस की क्षमता अगर डायोप्टर में है तो उसका फोकस दूरी हमेशा मीटर में लिखा जाता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। यानी कहने का मतलब ये कि लेंस की क्षमता मीटर में लिखा जाता है। मीटर में लिखा जाता है। हो सकता है लेंस की क्षमता आपको पहले सेंटीमीटर में दे दे, तो अगर सेंटीमीटर में देता है तब भी उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, उसमें भाग देना पड़ेगा। ये चीज भी आपको याद रखना है। तीसरा नोट, अगर मान के चलिए कि 2-3 लेंस को हम एक साथ चिपका दें, जैसे हमारे पास 3 लेंस हो, एक लेंस यहाँ पे, एक लेंस यहाँ पे, एक लेंस यहाँ पे, 3 लेंस कर दें, और लेकिन तीनों लेंसों की जो क्षमता है वो अलग अलग है। एक और लेंस कर देते हैं, अवतल लेंस। चलिए यहाँ पे अवतल लेंस एक और चिपका देते हैं, ये अवतल लेंस। अब तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, ये क्या है, इसका वैल्यू हम बोलें कि टोटल की लेंस की क्षमता बताइए, पावर ऑफ लेंस। हम एक एक का बता देते हैं। पहले वाले का जो P1 का जो लेंस की क्षमता है वो है 2 डायोप्टर, दूसरे का 3 डायोप्टर, तीसरे का 4 डायोप्टर और चौथे का -5 डायोप्टर। -5 इसलिए चूंकि अवतल लेंस है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जो कि आपको चिन्ह परिपाटी में बता दिया गया है। इसको भी लिख लीजिएगा ध्यान से 4 नंबर में, कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता ही कर देते हैं डायरेक्ट। जब फोकस दूरी धनात्मक होगा, ये धनात्मक होगा तो ये भी धनात्मक होगा, तो उत्तल लेंस की क्षमता कर देते हैं, क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की जो क्षमता होती है, क्षमता ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। ये हो गया। ये कहाँ से आ गया, हम इसको देखें तो हमको ध्यान आया
कि चूंकि अवतल लेंस की जो लेंस की क्षमता होती है वो हमेशा ऋणात्मक होगी, क्योंकि उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इस पे थोड़ा बात करते हैं। मान लेते हैं ये पहला लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर, दूसरे का 3 डायोप्टर, तीसरे का 4 डायोप्टर और चौथे का -5 डायोप्टर हो, तो करना कुछ नहीं होता है। इसमें डायरेक्ट आपको जोड़ देना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे P है तो कर लेते हैं P1 प्लस P2 प्लस P3 और प्लस में P4। कहने का मतलब ये कि P1 का वैल्यू अगर 2 है तो 2, P2 का वैल्यू 3 है तो 3, P3 का वैल्यू 4 है तो 4, प्लस P4 का वैल्यू -5 है तो -5। कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाले को जोड़ लीजिए। 4 3 7, 7 2 9, 9 में से 5 घटा देंगे 4 डायोप्टर। यानी यहाँ पे अगर 4 लेंसों को आप एक साथ कंबाइन करते हैं, एक साथ संयुक्त करते हैं, संयोजन करते हैं, लेंसों का संयोजन जोड़ते हैं, तो टोटल जो लेंस की क्षमता होगी, इन चारों लेंसों की क्षमता होगी, वो हमारा 4 डायोप्टर के बराबर होगा। यानी यहाँ पे इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर 3 लेंसों की क्षमता P1, P2 तथा P3 हो तो कुल क्षमता जो होगी लेंस की कुल क्षमता P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 होगी। यानी सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो इतना हमारा लेंस का क्षमता निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके लेंस की क्षमता से हर एक टॉपिक को क्लियर कर देना। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि सारा यह चीज़ आपको समझा दिया गया है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पे देखिए ये लेंस की क्षमता है और फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर है। तो जब ऐसे सिचुएशन आता है ना, तो एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ने लगेगा, ठीक है। दूसरा इसका मात्रक डायोप्टर होता है। तो मात्रक तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पहले से ही फिक्स करके साइंटिस्ट लोग छोड़ देते हैं कि भाई किसका मात्रक डायोप्टर होगा हमारा यूनिट। तीसरा लेंस की क्षमता मीटर में लिखा जाता है। इसको भी आपको ध्यान देना है कि लेंस की जो क्षमता होती है, अगर सेंटीमीटर में भी फोकस दूरी दिया रहा ना, तो आप उसको पहले मीटर में चेंज करके तब लेंस की क्षमता को निकाल लीजिए, ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक इसलिए होती है क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब कहने का मतलब ये हुआ भाई साहब, अगर हम आपसे ये पूछें कि अगर एक लेंस है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, या फिर ये समझिए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, हम बोले हैं कि लेंस की क्षमता बताइए, तो हमको पता है P बराबर 1/f, तो 1/f के जगह पे लिख देंगे 10, भाग देंगे तो 0.1 मीटर। जब ये प्लस में आया तो आंसर भी तो प्लस में आएगा। फोकस दूरी जब प्लस में होगा तो आंसर भी प्लस में होगा। तो फोकस दूरी धनात्मक कब होता है? केवल उत्तल लेंस में। तो इसलिए उत्तल लेंस में जब फोकस दूरी धनात्मक होता है तो क्षमता भी धनात्मक होगा। लेकिन अवतल लेंस में जो लेंस की क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है, इसलिए उसकी क्षमता भी ऋणात्मक होगी। बाकी 2-3 लेंस अगर एक साथ संयोजन कर दिया जाए लेंसों का, तो उसकी टोटल लेंस की क्षमता क्या होगी, उसका फॉर्मूला यहाँ पे है। जितना लेंस है उन सारे लेंसों की क्षमता को जोड़ लीजिए तो टोटल लेंस की क्षमता आपका निकल जाएगा। तो ये है लेंसों का संयोजन, लेंस की क्षमता इतना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल को लेके आते हैं।